हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ 10th क्लास का, जो जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे बोर्ड पे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर जितना हो सकता है उतना हम आप लोग को करवाएंगे वीडियो, नहीं तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो आप पहले मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके बारे में समीकरण। इसका जो फुल चैप्टर के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और उसका जो समीकरण लिखा जाता है उसी के बारे में। तो हमारा जो रासायनिक पहला से है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो देखो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों के निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम कोई चीज़ भी बनाते हैं और जैसे हम चावल पानी में चावल डालकर हम अगर उसको चावल से उबाल करके उसको भात में परिवर्तन कर रहे हैं, तो चावल से जो हमारा नया प्रक्रिया बन करके भात आया उसी को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे अब हम एक लें, उसमें खीर बनाना, हमको खीर बनाने के लिए हम चीनी, चावल, दूध सभी लेते हैं, तो उसको आपस में मिला देने से जो नया चीज़ बनकर आएगा खीर को हम फिर से तो आपस में बना सकते हैं, चावल या उसको चीनी मिला सकते हैं। तो जो नया चीज़, जो हमारा नया प्रोडक्ट बनकर आया है वही हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया कहता है, यानी वैसा चीज़ जिसे हम बनाने पर एक का चीज़ नया चीज़ का निर्माण, यानी नया वस्तु का निर्माण हो, वही हमारा का रासायनिक अभिक्रिया कहला जाएगा। और जैसे वही है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन को और क्लोरीन को आपस में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिला दिए तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमारा एक गैस था, यहाँ पर क्लोरीन भी देखो का चीज़, मगर दोनों को जब आपस में क्रिया करवाएं तो एक नया चीज़ बनकर हमारा बनकर आगे का चीज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वही कहा गया है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनकर आए उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में दो, एगो अभिकारक होता है, एक प्रतिफल, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, इसमें आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा। जैसे हम मिट्टी लेते हैं, मिट्टी की कच्चा मिट्टी को, उसको पहले हम पानी में भिगा कर उसको मट्टी को गीला करके उसको फिर से हम ईंट बनाते हैं, ईंट को फिर पका देते हैं। तो जो मिट्टी से हम ईंट को बनाए हैं, मिट्टी से मिला करके वही हमारा कराची कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। यानी कि जो प्रक्रिया कर करके हमारा नया प्रोडक्ट बन के आने, जो नया चीज़ बनकर आया है, जिस प्रक्रिया को किए थे, जो प्रक्रिया हम किए हैं वो हमारा कहला जाएगा अभिकारक। और जो प्रक्रिया करके जो हमारा नया चीज़ बनकर आएगा वस्तु, उसी को हम कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। तो वैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग ले करके एक नया वस्तु का निर्माण करे, यानी कोई भी वस्तु दो है उसमें आपस में अभिक्रिया करके एक नया वस्तु का निर्माण करता है, उसे का चीज़ कहेंगे अभिकारक। अब प्रतिफल हमारा का चीज़ होगा कि ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता हो उन्हें प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल हमारा का चीज़ होगा, देखने इसमें कि वो ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता हो उन्हें हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे में अभी हम ईंट का एग्जांपल ले रहे थे कि ईंट बनाने से पहले हम मिट्टी को उसको गीला किए, गीला करने के बाद ईंट बनाने के बाद फिर हम उसको पका करके एक नया ईंट बनाए, उसके बाद मकान बनाए हम। तो जब ईंट बनाने की जो हमारा प्रक्रिया है, जो हम उसमें मिट्टी को गीला किए थे और पानी भिगा करके फिर से उसको मट्टी बनाए, सुखाएं, जो ईंट बन के आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रतिफल। और जो प्रक्रिया किए हैं ईंट बनाने में वो हो जाएगा हमारा अभिकारक। जैसे यहाँ पर देखो हम जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हमारा देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराए हैं तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बनाया। हमारा जो
जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बनने के लिए कौन कौन आपस में अभिक्रिया किया, जिंक किया और सल्फ्यूरिक एसिड किया है। तो ये दोनों आपस काम, ये देखो जो ये दोनों अपन काम किया, काम करके एक नया प्रोडक्ट का निर्माण किया है। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद ही उसको पैसा दिया जाता है। जो व्यक्ति दिन भर मजदूरी किया, जो मजदूरी करता है वो हमारा हो जाएगा अभिकारक। जो दिन भर के लिए मजदूरी कर रहा है, कोई भी मजदूर या काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति दिन भर कल कारखाना या ऑफिस में, वो होगा हमारा अभिकारक। और जो उसको करने के बाद जो उसको पैसा दिया जाएगा या धन कुछ भी राशि दिया जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रतिफल। ठीक उसी प्रकार अभिकारक वही है कि जो व्यक्ति दिन भर काम करेगा वो हमारा अभिकारक में, और जो काम करने के बाद जो मजदूरी दिया जाता है वो हमारा कुछ में आ जाएगा प्रतिफल में। उसी प्रकार जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है तो जो आपस में अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फाइड बनाया हाइड्रोजन गैस। तो देखो जो जो आपस में अभिक्रिया करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, इसको बोला जाता है अभिकारक। और जो हमारा बन के आया है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। जो क्रिया किया उसके बाद बन के आया उसको हम बोलते हैं प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं काची है, उसमें देखना कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं काची कि कोई अभिक्रिया कराने के बाद उससे गैस निकलता है। जैसे अब हम एक चूना लेते हैं, चूना के ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो उसमें कई टेम्परेचर होता है, उस डालने के बाद उसमें से कभी कभी गैस भी निकलता है, गैस निकलता है। अवक्षेप का बनना, कोई कोई आपस में पदार्थ को जब डालते हैं तो अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब समझते हैं जैसे दूध में हम अगर खट्टा पानी डाल देने पर वह को फट करके एक अवक्षेप बन जाता है, जैसे उसको ऊपर से हम छान लेते हैं तो वही अभिक्रिया का आ जाएगा अवक्षेप का बनना। कोई कोई होता है परिवर्तन में काची की रंग का परिवर्तन में। रंग परिवर्तन मतलब एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे अगर हम एक साफ पानी में उसमें हम अगर चाय बनाना है तो उसमें डालने के बाद चाय का डालने पर उसका रंग का होता है हमारा परिवर्तन हो जाता है, उसमें प्रक्रिया कहते हैं रंग परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अभी हम बोले कि चूना अगर है, चूना में पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर का होता है गर्म हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ताप में परिवर्तन। कोई कोई होता है अवस्था में परिवर्तन। चूना की ठीक एग्जाम्पल लो, चूना जब हम उसमें डालते हैं तो ठोस में रहता है, जैसे पानी में डाला जाता है तो ठोस से वो चीज़ लिक्विड में बदल जाता है, तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ गया। अब इस हमारा का चाहिए रासायनिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हम किसी चीज़ को आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं, आपस में जैसे हम दो व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, एक लड़ा रहे हैं मान लो किसी नाम का ले लो विकास, एक नाम ले लो राजू। विकास राजू अगर आपस में लड़ रहा है तो विकास को पूरा नाम न लिखे के वी और राजू के नाम पूरा नाम लेके आर से अभिक्रिया लड़ा देंगे, और लड़ने के बाद वह कौन पटकाएगा, मान लो राजू पटकाया गया तो यहाँ लिख दें राजू पटका गया। तो यही इसी को संकेत के माध्यम से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को और क्लोरीन को आपस में मिलाने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो हम इतना अभिक्रिया तो नहीं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखेंगे क्लोरीन लिखेंगे तो इसके हमारा कागज़ के भी ज़्यादा मात्रा होगा, समय भी बर्बाद होगा। तो उसी को संकेत में कुछ करके हाइड्रोजन को H ले लिया जाता है, क्लोरीन को Cl, और आपस में अभिक्रिया कराया जाता है। यही अभिक्रिया कराने की जो पद्धति होती है वही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। आई होप कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आया हुआ होगा। तो अब इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लें।